मकर लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। पंचम भाव यानी आपके वृषभ राशि में ऐसे सूर्य और बुध स्थित होंगे। यहाँ पे जो सूर्य है वो अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो जातक में बहुत ज़्यादा गहन क्षमता होगी पढ़ने लिखने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए। इवन उसके पास इनकम के भी काफ़ी सारे गुड साधन हो सकते हैं या उसको सेक्रेट तरीके से इनकम हो सकती है। ऐसे जातक इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी काफ़ी पैसा अर्न कर सकता है सेक्रेट तरीके से। अक्सर ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी के साथ, विवेकशीलता के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग शेयर बाजार वगैरह, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह से काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऐसे जातक काफ़ी रिस्क भी ले सकते हैं, जैसे लॉटरी या सट्टा वगैरह में। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सूर्य और बुध के आपके पंचम भाव में आने से आपकी एबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। अगर आपका शुक्र भी बहुत अच्छा प्लेस्ड हो तो आप में क्रिएटिव टैलेंट या क्रिएटिव स्किल बहुत ज़्यादा होंगी। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर पाएगा। धन के साथ साथ अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा टैलेंट और मान सम्मान भी। निश्चित तौर पे ऐसा जातक वास्तव में बात करने में या मार्केटिंग वगैरह करने में काफ़ी माहिर हो सकता है। वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में काम कर सकता है, परामर्श देने से रिलेटेड काम कर सकता है, या कहीं ना कहीं एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लेखक या एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। शुक्र जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही अच्छा आप भौतिक सुख सुविधाओं का जीवन में आनंद ले पाएंगे। ये संतान का घर है। संतान का घर होने से आपकी जो संतान है वो काफ़ी प्रभावशाली होगी। संतान के जन्म के बाद आपके जीवन में, कैरियर में, आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति होने के चांसेज हैं। सूर्य यहाँ पे अष्टमेश होकर आ रहे हैं, तो कुछ हद तक आप अपने इनकम के सोर्सेज को छुपा सकते हैं। आप जितने ज़्यादा व्यवहारिक होंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, आपके लिए सूर्य और बुध का कंजक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव लाएगा। यहाँ पे अब कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य या बुध के साथ स्थित है? वो प्लैनेट भी यहाँ सूर्य और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा। अगर सूर्य या बुध के साथ अगर वो मित्रवत हो, कुछ हद तक आपको उस प्लैनेट विशेष पर भी विचार करना आवश्यक है। देखिए, सूर्य यहाँ बुध की क्षमता को भी काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। जनरली ये देखा जाता है कि गोचर में जो बुध है वो सूर्य के क्लोज ही रहते हैं। ऐसे केस में आपका बुध हो सकता है सूर्य से अस्त भी हो सकता है कुछ मामलों में बुध वक्री भी हो, या सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो बुध। तो बुध जितना क्लोज होगा सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिव क्षमता बढ़ेगी, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता, विचार करने की क्षमता या अपने फैसलों पर अडिग रहने की क्षमता भी आपकी डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार का सूर्य आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस लेके आता है। हालांकि कभी कभी जातक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नजर आ सकता है, लेकिन जातक दूसरों के सामने अपनी बात को जब भी रखेगा तो आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, वार्तालाप करने का तरीका बहुत प्रभावशाली हो सकता है। तो ऐसा कंजक्शन कुछ हद तक आपको बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी सक्सेस दे सकता है। इस कंजक्शन के होते हुए निश्चित तौर पे आपकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी रही हो सकती है, और आपने अपनी एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लिया होगा। यहाँ पे अब जो बुध है वो छठे घर के लॉर्ड हैं, तो सूर्य के साथ जब बुध यहाँ बैठेंगे तो जातक को अपने कैरियर के लिए प्लान करना बेहद आसान हो जाएगा। जातक को अपने छठे घर के मामले में कोई भी प्रकार के रिस्क लेना, कोई भी प्रकार के कार्य करना आसान होगा। ऐसा जातक अक्सर उन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल होगा जहाँ पर बौद्धिक तौर पर आपकी क्षमता की आवश्यकता होगी, जहाँ पर आपका क्रिएटिव टैलेंट चाहिए, बौद्धिक क्षमता आपकी चाहिए, या जहाँ पर आपकी वाणी का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। अब जो छठा घर है, क्योंकि वो बुध का ही घर है, लेकिन बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए आपके लिए कभी कभी थोड़ी कन्फ्यूजिंग स्थिति हो सकती है कोई भी विचार करने, फैसला लेने के लिए। छठे घर के स्वामी बुध होने की वजह से छठे घर से संबंधित प्लानिंग आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना जो प्रभाव है अपनी वाणी का या अपनी पर्सनैलिटी का, वो अपने बॉस या अपने कलीग पे भी डाल सकते हो। ऐसे में आप अपने जो कलीग वगैरह हैं, बॉस वगैरह, उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे। आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं। करियर को लेकर आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, बहुत ही हायर लेवल की होंगी, लेकिन आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। वैसे आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, मेहनती हैं, लेकिन सूर्य और बुध आपकी इस मेहनत में चार चांद लगाने में काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाने वाले। अब सूर्य और बुध का जो दोनों का ही प्रभाव है वो आपके 11वें घर पे रहेगा। 11वें घर पे जो प्रभाव रहेगा, देखिए मंगल का घर है आपका 11वां घर, और यहाँ पर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। ऐसे में अगर मंगल मजबूत हो, या तो आपके 11वें घर में बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, इवन मंगल ही स्वयं बैठा हो, तो फिर सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है और भी ज़्यादा प्रभावी बन जाएगा आपके लिए। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक काफ़ी तेज़ी से सोच पाएगा, बहुत अच्छे से निर्णय ले पाएगा, साथ ही साथ वो अपने बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग कर पाएगा।
ऐसे केस में कभी कभी आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल अवश्य करते हैं, अपनी एजुकेशन को लेकर भी, अपनी लव लाइफ या संतान वगैरह के साथ रिलेशंस को लेकर भी, लेकिन लेट एज तक आते आते काफ़ी आप मेच्योर होते जाते हैं और आप काफ़ी प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आते हैं। आप दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, इंस्पायर करने की आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है। ऐसे जातक अब बहुत ज़्यादा विवेकशील या बुद्धिमान होने के उनके चांसेस बनेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में फैसले ले पाएंगे। अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो कभी कभी आपको थोड़ा डिले भी होगा कुछ कार्यों में। अब जो बुध हैं, क्योंकि वो नवम घर के स्वामी, तो संतान के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। बट संतान के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें भी आएंगी। ऐसे केस में संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी साबित हो सकती है कुछ मामलों में। देखिए, सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। टैलेंट के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर भी आपको ये लाएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर लाइफ में आने वाली कोई भी चुनौती से आप आसानी से निपट सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के साथ साथ आपकी नेचुरल एबिलिटी को भी ये कंजक्शन बूस्ट करेगा। अब यहाँ बुध की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध छठे घर के लॉर्ड हैं, तो छठे घर में बैठे प्लैनेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भले ही आपके लिए अब ये सूर्य और बुध का कंजक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन छठे घर में बैठा प्लैनेट आपकी रूटीन लाइफ, आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। और छठे घर के जितने भी चैलेंजेस हैं उनमें भी, तो आपके जीवन में कुछ ट्रैवलिंग वगैरह, कुछ उच्च शिक्षा के लिए विदेश वगैरह जाना, कुछ इधर उधर की ट्रैवल करना एजुकेशन के लिए, वो सब संभावित है। यहाँ से फिर जो भी प्लैनेट सूर्य और बुध से प्रभावित होंगे, उन प्लैनेट्स के बेहतर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फिर देखा जाए तो सूर्य और जो बुध हैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट संयोजन देते हैं, आपस में बुधादित्य योग काफ़ी अच्छा बनाते हैं। लेकिन यहाँ बुध अपने शुक्र मित्र के घर में है, तो आपको बुध क्रिएटिविटी में ज़्यादा हेल्प करेगा सूर्य की तुलना में। फिर देखना पड़ेगा कि सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पे है। देखिए, बुध पर अगर सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, या मान लो आपका बुध अस्त है, उस केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके छठे घर के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी इंप्रूव होंगे, नवम घर के रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव होंगे साथ ही साथ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे अपनी वाणी या अपने विवेक को लेकर। ऐसे जातकों का जो संपर्क है उनका, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। बहुत बड़े कोई अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इवन कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छा बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों के संपर्क इन लोगों के साथ होंगे। ऐसे केस में जातक अपने जीवन में दूसरों से भी कुछ हद तक इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा और वो अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना पाएगा। अब इस कंजक्शन में ज़्यादातर जो आपको दिक्कत आती है आपके व्यवहार को लेके वो हो सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बना रहना जरूरी है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको व्यवहारिक होना भी जरूरी है। फिर डिपेंड करेगा कि आपको सूर्य या बुध में से क्या किसी की महादशा है, और अगर आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाले, इसका भी काफ़ी बड़ा महत्व होगा। बट निश्चित तौर पे सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा संपूर्णता प्रदान कर सकता है।